हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में और आगे बढ़ गए हैं एक कदम और आगे। तो शंकु में नंबर आ रहा है अति परवलय का। अति परवलय अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं हाई परबोला। अति परवलय, सामान्य अति परवलय। वैसे तो अति परवलय बड़े अजीब अजीब होते हैं। एक होता है आयताकार अति परवलय। और इसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जब ये कंपटीशन लेवल पे जाता है और वो बदल जाती हैं और इसका जनरलाइजेशन हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है। तो कई चीज़ें हो जाती हैं भाई, किसी वक्र पे स्पर्श रेखा, उस वक्र पे अभिलंब या और शर्तें, या फिर उसकी जो शुरुआत है वो मूल बिंदु पे ना हो के उसका बिंदु जो जहाँ से वो शुरू होता है वो कोई और निर्देशांक हो। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एनसीईआरटी बेसिक पैटर्न पे नहीं है, वो हैं जेई लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे। तो इस चैप्टर में ऐसा बहुत कुछ है जो कंपटीशन लेवल पे जाके खुलता है। बाकी और जो चैप्टर्स हैं उनमें ऐसी कम चीज़ें हैं कि साहब इस चैप्टर का ये लेवल है, ये एकेडमिक है, और इसका ये लेवल है, ये कंपटीशन है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का जो पढ़ाई की व्यवस्था एनसीईआरटी ने बनाई है वो बिल्कुल एक छोटे लेवल पर है, और कंपटीशन लेवल जो गया है इसका वो बिल्कुल एक अलग, एक व्यापक लेवल पर गया है। और इसका जो प्रमाण है, सबूत है, वो आपके कोर्स में आपको दिखाई देगा होमवर्क शीट में। जब आप होमवर्क शीट देखेंगे इस चैप्टर की, या सरल रेखाएं इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसकी, तो उसमें सवाल आपको मिलेंगे। तो उनमें कई चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से आपको दिखाई देंगी। तो उसमें ऐसा लगेगा कि यार सर ने जो हमें ये पढ़ाया है एकेडमिक लेवल में, इसके आधार पे ये सवाल बनता नहीं है। तो होमवर्क शीट में क्या होता है कि होमवर्क शीट ऐसी शीट होती है हमारी जिसमें एकेडमिक और कंपटीशन मिलाकर हम उसको बनाते हैं। तो कुछ सवाल होमवर्क शीट के मान लीजिए हो जा रहे हैं एकेडमिक से, बाकी सवाल चले गए वो कंपटीशन लेवल पे होंगे। तो वो फ़र्क इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो खैर हम एकेडमिक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब है अति परवलय हाई परबोला। तो ये जब बनता है, ये मैंने बताया था कि भाई शंकु कैसे काटा जाए शंकु को, और शंकु में काटने में जो काटने वाला तल है उसमें क्या शर्तें होंगी, किस कोण पे काटा जाएगा, कैसा होगा, ये सारी बातें आप जान गए हैं। अब हम इसका समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका जो निरूपण है वो कैसे होगा। तो ये हमने बना लिए एक्स और वाई अक्ष। तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ सामान्य बातें हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआती बिंदु लेते हैं कॉनिक सेक्शन में कि भाई शुरुआत इसकी कहाँ से होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कहाँ इसकी नाभि हैं, दो नाभियाँ बना लेते हैं। फिर शर्तों की हम बात करते हैं कि शर्त इस पर क्या है। तो इसमें जो शर्त है, मान लीजिए हम बिंदु लेते हैं ए कोमा ज़ीरो, बिल्कुल पीछे हटा लो, ए कोमा ज़ीरो, कुछ आगे बढ़ा लो, कुछ बड़ा कर लो, सी कोमा ज़ीरो, और इतना ही पीछे हटा लो इसको, बराबर बराबर सी माइनस सी कोमा ज़ीरो, और ये देखो ए कोमा ज़ीरो लिख दिया ना, इसको लिखो माइनस ए कोमा ज़ीरो। तो ये शीर्ष हैं, शीर्ष को लिख दिया थोड़ी देर के लिए O1 और O2, है ना। और ये लिख दिए नाभि F1 और F2। मतलब जहाँ से शुरुआत होगी किसी अक्ष पे कोई वक्र जिस बिंदु पे काटेगा, जहाँ से शुरुआत होगी वो हो गया O1 O2। और नाभि यानी किसके परितः वो वक्र खुलेगा, जिसके मतलब खुलता है ना परितः, उसे क्या हो गया, उसे बोल देते हैं नाभि यानी फोकस। तो O1 O2 जो है हमारे पास वो क्या है, O1 O2 क्या है हमारे पास, O1 तथा O2 हैं, ये होगा इस शीर्ष। और ये अक्ष जो है इसका खुल रहा है, अक्ष कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। तो इसका जो अक्ष हो गया वो कौन सा हो गया, वो हो गया एक्स अक्ष। अच्छा, अगला पॉइंट F1 तथा F2, ये हो गई नाभि। बनाने का तरीका अपना अपना होता है, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एज चीज रट्टा मारा जाएगा साहब,
ऐसे ही बनेगा ये तो नहीं, जैसे सुविधा लगे वैसे बनाओ, अंजाम तक पहुंचना चाहिए। गणित का नियम है कि हम अंजाम तक पहुंचे, परिणाम तक हम पहुंच जाएं। हमारी विधियां शुरू में बड़ी होती हैं, मेथड बड़े होते हैं, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस होती है तो जल्दी हम पहुंचने लगते हैं, है ना। तो बात अंजाम की है, रिजल्ट की है। अब हम यहाँ पर ये जो चीज़ है ये वाली है, और ये जो दूरी है c, इस c के बराबर मान लीजिए हम यहाँ एक रेखा खींच दें इस तरीके से, और हम इस c के बराबर यहाँ एक कर्ण बना दें। देखो ये कुछ इतना है, ये इतना है, ऐसी स्थिति कर दें, इसको c बना दें, इसको a बना दें, तो ये होता है b। अब ये जो b है इसे कहते हैं संयुग्मी अक्ष, यानी y जो है ये है संयुग्मी अक्ष, ये इसका संयुग्मी अक्ष है। और ये जो b का मान है, ध्यान देंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हो गया O2। ये जो b का मान है ये a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, नहीं a और b में कोई शर्त नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है कि संयुग्मी अक्ष यानी b का मान, देखो इस समकोण त्रिभुज में देखो ठीक से, है ना, तो ये मान b का a से बड़ा भी हो सकता है, a से छोटा भी हो सकता है। c जो होता है, जहाँ पर हम नाभिक लेते हैं, जो c होता है, इसका डेटा हमारा क्लियर है कि c स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और ये जो x अक्ष है जिस पर खुलता है कोई वक्र, जिसके दोनों तरफ बराबर बराबर खुलता है, जिसके परितः कोई होता है अक्ष, उसे जो वक्र है उस अक्ष को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। यहाँ अनुप्रस्थ अक्ष है, मतलब कहीं कहीं लिखा होगा कि साहब ये अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है, तो समझ लेंगे कि वो इसी पे खुलने वाला है। तो ये ज्यामितीय या ज्यामिति के लिए मानी गई दूरियां हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो C है, इसमें और A में एक संबंध है AE। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई C जो है A से बड़ा है, तो E जो है 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ E जो है वो 1 से बड़ा है। और E को क्या बोलते हैं, E को बोलते हैं उत्केंद्रता। ये बात पहले से तुम लोगों को पता है कि E जो क्या है, और ये भी मैंने बताया था, अभी मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि ये E दरअसल एक नियता बनाई जाती है। नियता से नाभिकीय दूरियों के अनुपात का एक संख्या है, एक नंबर है, पर वो नियता वाले कॉन्सेप्ट पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि NCERT उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं कर रही है। जब हम कॉम्पिटिशन में खोलेंगे पाठ्य पुस्तक जनरल जो स्टडी बुक है SL लोनी निर्देशांक ज्यामिति 1890, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में कि SL लोनी के अनुसार ये डेरिवेशन या नियता किस तरीके से बनाई जाती है और उसमें क्या संबंध है। अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे जब जाके हम देखेंगे, अभी हम वो सब नहीं पाल रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि यार इतना मामला क्या है, ये हमारी समझ में आ जाए, है ना। चलिए, तो ये ज्यामिति के कुछ नंबर हैं, कुछ संख्याएं हैं, कुछ दूरियां हैं, कुछ निर्देशांक हैं, जो अभी इस तरीके से इतना बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं P, और इसे मान लेते हैं x, y। ये है एक बिंदु जो चलता है, जो गति करता है, बिंदु पथ, बिंदु का रास्ता, या फिर ऐसे बिंदुओं का एक समुच्चय है। मतलब ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जो एक प्रतिबंध को, एक शर्त को पूरा करता है। तो इसके हिसाब से देखा जाता है कि अगर हम मिला दें इस बिंदु को यहाँ ऐसे, यानी ये दूरी मिला दें ऐसे और ये दूरी मिला दें ऐसे, तो इनमें एक प्रतिबंध है, इनमें एक शर्त है। जब जब ये शर्त लागू होती चले जाएगी तो अति परवलय बनता चला जाएगा। वो शर्त क्या है? वो शर्त है, ये जो लिखा हुआ इसे हटा लो, पता लग गया ना ये कौन सा अक्ष है, तो ये थोड़ी जगह मिल जाएगी ना भाई, ऐसे। तो शर्त क्या है? वो शर्त है Pf1 माइनस Pf2 बराबर 2a। ये एक शर्त है, यानी a प्लस a माइनस a शीर्षों के बीच की दूरी है। देखिए यहाँ पे ठीक ठीक देखें अगर थोड़ा सा, ये जो है शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? देखिए 2a है ना। तो शुरुआत तो इसकी यहीं से हो जाती है। मान लीजिए एक बिंदु
शीर्षों के बीच की दूरी कोई अति परवलय खुलेगा, चलेगा, आगे आगे बढ़ेगा, तो इनका जो अंतर है इन दूरियों का वो 2a के बराबर रहता है। मान लो मैं यही बिंदु ले लूँ, बिल्कुल यही है ना, और यहाँ f1 ले लूँ, तो घटाऊँ इस बिंदु से, इस दूरी में से ये दूरी घटाऊँ, तो उसका अंतर बहुत सीधे रास्ते दिखाई देता है कि वो, भाई मान लो मैं इस p को यहीं ले लूँ, तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 2a, क्योंकि ये दूरी 2a है ना, और ये दूरी यहाँ वाली या यहाँ वाली ये बराबर है। देखो यहाँ p मान लो तो pf1, ये पूरी दूरी हो गई, माइनस pf2, तो ये घट गई इसमें से, तो 2a हो गया नहीं हो गया। खैर उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है कि दरअसल इस 2a की शुरुआत यहीं से हो जाती है और ये बना रहता है जो का तो अंतर। अब अंतर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये दूरी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये दूरी 50 हो जाती है, ओके, ये दूरी 30 होगी, और बढ़ जाता है, मान लो ये बिंदु दूर चला जाता है तो ये दूरी और बढ़ जाती है, मान लो ये बिंदु यहाँ चला गया तो ये दूरी मान लीजिए यहाँ तक चली गई और ये ऐसे हो गया, है ना, तो ये दूरी मान लीजिए 70 हो गई, ये दूरी कितनी हो गई 50, तो अंतर जो है वो 20 है, मतलब कुल मिला के अंतर कितना है 2 है। तो ये नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिए, ये 50 वाला 20 वाला ये वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो बोर्ड पे खिचड़ी पक जाएगी, दाल भी होगी चावल भी होंगे, हैं, खैर खिचड़ी नहीं पकानी, मतलब खिचड़ी चावल चावल है, दाल दाल है। अच्छा हो गया, अब लगा दो फॉर्मूला, यहाँ के हिसाब से देख के लगा दो, दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो, x प्लस सी का वर्ग प्लस y का वर्ग वर्गमूल माइनस, हाँ, x माइनस सी का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 2। एक बार चेक कर ले कि ये चीज़ें सही हैं भी या नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, x प्लस सी और y दूरी वाला फार्मूला, निर्देशांक ज्यामिति का वो पहला फार्मूला, सर ये तो सबसे पहले पढ़ा था 10वीं क्लास में, हाँ चलो शाबाश। अब वर्ग खुलेगा तो चीज़ें ठीक होंगी, वही दीर्घवृत्त की तरह इस नंबर को उधर पहुँचा लो, तो ये हो जाएगा देखो x प्लस सी का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 2a प्लस, हाँ, x माइनस सी का वर्ग प्लस y का वर्ग, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो लिखना नहीं है दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, मतलब 9th क्लास की बात है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, फिर यहाँ लिखेंगे बारे कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हो गए हो 11वीं में आ गए हो। तो ये हो गया x प्लस सी का वर्ग y का वर्ग, इसको कर लो 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी का वर्ग और y का वर्ग प्लस 4a और x माइनस सी का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो कुछ ऐसी कहानी बन गई, मतलब इसका तो वर्गमूल हटेगा, ये दो पद हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला है, पूर्ण वर्ग वाला फंडा लग जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से खोल के देखो, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, काट दो, ऑटोमेटिक ही काट दो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्ग खुलेगा कटेगा, तो जो कटेगा वो गया, क्या बचेगा 2xc और 4a स्क्वायर माइनस 2xc प्लस 4a वर्गमूल में x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिल से जान से पढ़ रहा है बच्चा, दिल भी है उसका, उसकी जान लगी हुई है, सर दिमाग भी तो लगा हुआ है मेरा, खैर 4xc माइनस 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर को इधर ले आ, ऐसे 4a x माइनस सी का वर्ग। सर आगे कोई शॉर्टकट मत मारना, बता देना कि कौन सा वर्ग खुला है हो गया भाई, यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया। खैर 4a से भाग कर दो पूरे के पूरे को, क्योंकि 4a यहाँ से हट जाए बस एक बार, तो कितना हो गया देखो xc बटा a माइनस a, और अब दोनों तरफ का पूर्ण वर्ग कर दो भाई, यहाँ से तो 4a चला ही गया, तो ये वर्ग हट जाएगा ना, देखो ये वर्गमूल हट जाएगा ना, x माइनस सी का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये हट गया, खोल दो इसका वर्ग, तो देखो ये आ गया x स्क्वायर
सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स सी बराबर माइनस 2xc। ये लो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो 2xc है ये भी गया काम से। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ और कॉमन कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये जो चीज़ है इसको ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाना बस तुम्हारी कामयाबी है। यहाँ तक चले गए तो हो गए कामयाब। ठीक, अब ऊपर से हटाऊंगा मैं, इधर से मैं कुछ नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा भी, तो मैं ऊपर से हटाऊंगा इसको। अब शाबाश, ये लो पकड़ो इसको, तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे। शाबाश। अब ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इससे पूरे को भाग कर दो, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, वाई के नीचे घुस जाएगा। कुल मिला के एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे। कभी कभी मनोरंजन के मूड में आ जाया करो सर, आप बहुत गंभीर रहते हो सर, आप हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करते सर, कभी कभी थोड़ा मजाक भी कर लिया करो, मतलब है। ये आ गया देखो। अब यहाँ एक चीज़ आ रही है, देखो एक संबंध बनाया था संयुग्मी अक्ष के बारे में कि यहाँ इस तरीके से संयुग्मी अक्ष जो है का बी दिखाई देता है। ये वाला संयुग्मी अक्ष की आधी लंबाई है बेसिकली ये, है ना। पूरा तो नीचे भी आएगा ना फिर, क्योंकि ये पूरा वक्र मान लीजिए मैं खोल दूँ, देखो ऐसे 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 खोल दूँ इसको, है ना, ऐसे खोल दूँ मैं इसको यूँ ऐसे, है ना, मतलब जो है ए कुछ इस तरीके से खुलेगा, नहीं खुलेगा देखो, ऐसा। तो नीचे भी तो आएगा कुल मिला के। तो ये जो चीज़ आ रही है ये कितनी आ रही है, बी स्क्वायर। तो ये कहानी हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हो गया ये वाला अति परवल है। ठीक, ओके। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ जाती है, देखो इस वाली चीज़ को देख रहे हो ना, एक चीज़ और आ जाती है। मान लीजिए मुझे बी चाहिए, तो बी स्क्वायर ये होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सी क्या है, सी है ए, मतलब उत्केंद्रता के पदों में। तो बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल हलवा सा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है सर। पक्की बात है, देखो धोखा मत देना, मतलब बता देना सर, फीलिंग तो अच्छी आ रही है। तो हो गया ले, तो मतलब कहीं कहीं ए का मान दिया है, बी का मान अड़ा ई का मान दिया है, वो सब बदलने बदलने में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये हो गया कहाँ क्या चीज़ है, पता लग गया कौन सा अक्ष है, क्या है, कैसे कैसा है। अब एक बात हो गई कि भाई ये एक्स ए वाई बी लिखा है, तो यहाँ ये कोई शर्त नहीं है कि भाई ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, जबकि दीर्घ वृत्त में ये शर्त थी कि भाई ए से बड़ा बी है। होता था नहीं होता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेन बात है इस नाभि पे, और नाभि हर हाल में ए से भी और बी से भी बड़ी ये वैल्यू है। तो ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, तो ये ए है और ये बी है। तो बी बड़ा है, ए बड़ा है, वो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई ऐसी खास शर्त नहीं है ए और बी में। तो पहले क्या निर्धारित होगा, सबसे पहले निर्धारित होगी नाभि, उसके बाद क्या निर्धारित होगा, उसके बाद होगी इसेंट्रिसिटी यानी नियता, उसके बाद क्या पता लगेगा, उसके बाद पता लगेगा शीर्ष, ए का मान पता लगेगा। तो इसके बाद फिर भी अपने आप तैयार हो जाएगा। अब जैसे देखो इन्होंने कहा कि साहब उत्केंद्रता 5/3 है ना, और सी बराबर प्लस माइनस 5,0 है। इन्होंने सिर्फ इतनी बात बता दी। ये क्या बताया, ये बताया इन्होंने नाभि, और ये क्या बताई, उत्केंद्रता यानी ई का मान बताया। अब देखो जरा पहली बात कि भाई इसमें इसकी जो नाभि है वो एक्स अक्ष पर है, तो तय हो गया कि भाई ये एक्स अक्ष पे ही खुलेगा। तो ये दो बातें तय हो गई। अब ये बातें तय हो तो ए तय हो जाएगा, ए क्या होता है सी ई, मतलब इस रास्ते जाना। नाभि पे फोकस करो पहले, नाभि देखो, शीर्ष देखो, बाकी सब चीज़ें
निकाल लो, नाभि का निर्देशांक बता देता है कि ये कौन से अक्ष पे खुलने वाला है। अच्छा अब देख ये कितना आ गया, ये कितनी है 5, ये कितना है 5/3, तो ए का मान कितना हो जाएगा, सी है 5, ई है 5/3, सी ए ई है ना, सी बराबर ए ई है ना। तो देख उल्टा हो गया, ये 5/3, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ये बात आ गई, सी बराबर ए है ना, तो ये 3 आ गया ए। अब बी में क्या दिक्कत है, देखो बी निकल रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी कितना है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बड़ी आसानी से आ गया 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये देख। तो अब देख यहाँ बी जो है ए से बड़ा आया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस पे। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर मैं बदल दूँ, देख ध्यान देना, मैंने कर दी ये 5/4 चेंज कर दिया मैंने, 5/3 के बजाय क्या कर दिया 5/4, तो यहाँ 4 हो गया, तो ये नंबर 4 हो गया, तो ए 4 हो गया, तो यहाँ 4 का वर्ग हो गया। अब यहाँ अगर 4 का वर्ग हो गया तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया, इस बी 3 हो गया। तो डिपेंड करेगा ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, वो बात किस पर निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रहा है उत्केंद्रता पर। मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा जो है अगर है ऐसा तो वो। अच्छा बराबर कब है, ये कह रहे जी उत्केंद्रता क्या होगी, जब ए और बी बराबर हों, ए और बी बराबर हों उस केस में उत्केंद्रता क्या होगी। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए यार कितने नंबर के बाद ए बी से बड़ा होता है, कितने नंबर के बाद बी ए से बड़ा होता है। तो हम इस चीज़ को हटा लें। अब देखो हमने कहा सी ए ई है और हम ये भी कह रहे हैं कि बी ए के बराबर है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो तो सी स्क्वायर हो रहा है 2a स्क्वायर, यानी सी हो रहा है a√2। ये रहा देखो, तो ए ई बराबर a√2। तो ई कितना हो रहा है वर्गमूल 2, यानी ई का मान वर्गमूल 2 है ना से ज़्यादा होता है तो बी बड़ा हो जाता है, छोटा होता है तो ये बड़ा हो जाता है। अब देख हम लिखते हैं यदि ई बड़ा है वर्गमूल 2 से, तो उसका मतलब बी बड़ा हो जाएगा ए से। भाई अभी अभी देखा हमने बढ़ा दिया था 4/5 का, तो उसका मान जो है मतलब 5/4 कर दिया था उसको, तो वो घूम के 4 ऊपर चला गया था, तो वो वैल्यू आ गई थी। और यदि वर्गमूल 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 से बड़ा तो हर हाल में होना ही है ना, 1 से बड़ा तो होना ही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ए बड़ा हो रहा है बी से। भाई पहली स्थिति हमने यही तो प्रूव की थी, पहले जो हमने लिया था ये वाली चीज़, इसको एक बार सेटिस्फाई करेंगे, फिर से देखो एक बार, बहुत बढ़िया चीज़ है ये डेटा भी चेक हो जाएगा हमारा। हमने पहले नंबर पे क्या लिया था, ई लिया था 4/5, मतलब बढ़ा दिया था वैल्यू हमने, और सी हमने लिया था 5। तो ए कितना हुआ हमारा, ए हो गया हमारा 5 4/5 A/E है ना, ए जो है वो सी ए ही होता है ना, तो C/E है ना, ई 5/4 ऐसे है ना, ये लिया था हमने। तो 5/4 तो कितना हो गया, ए जो है वो आ गया 4 5 काट लिया, सिंपल। तो बी आया इसमें 3, जरा देख ले बी कम है, यानी जब एक लिमिटिंग वैल्यू को पार कर गया, ई का मान बढ़ गया, यानी ई का मान वर्गमूल 2 से बड़ा हो गया, तो बी छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया, ये कहानी है ना। तो देख यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये रहा देख, ए का मान बढ़ गया, हाँ, और यहाँ पर इसे उल्टा, ए बड़ा हो गया, यहाँ बी बड़ा हो गया, ए ऐसे देख। अब देख इसको कंफर्म कर ले, डाटा जो है चेक हो गया, वर्गमूल 2 पे दोनों बराबर हैं। वर्गमूल 2 कब है, जब बी बराबर ए है। देख मैंने इसको चेक करके दोबारा ये छोटे बड़े के निशान ढूंढे हैं, है ना, ऐसा चलो जी हो गया फाइनल, गड़बड़ हो जाएगी उसमें। नंबर का खेल है, नंबर पे जांच करके मैंने बताया कि इस नंबर पे दोनों बराबर होता है, इससे बड़ा होगा तो ए बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा होगा तो बी बड़ा हो जाएगा। ओके, शाबाश। अब
कहाँ शुरुआत हुई है, क्या शर्त है, कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, सारी बातें तुम्हें पता लग गई हैं। जिस तरीके से ये इधर खुलता है, इधर खुलता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये इधर भी खुलता है, ऐसे मतलब। ओके, चलो अब शुरू करो। मोटी मोटी जानकारियाँ आ गई हैं और जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो अभी और आएंगी जब सवाल होंगे। ठीक है, अब शुरू करो सवाल। इसमें एक चीज़ होती है नाभि लंब की लंबाई। एक चीज़ होती है क्या, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई का फॉर्मूला अभी बनेगा, वो भी बना देंगे अभी। शाबाश, नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा है और उस पर सीधा उसके बाद में सवाल चला गया है उदाहरण नंबर 14 जो है इसी बात पर आ जाएगा। चलिए ठीक है, नाभि लंब जीवा मतलब नाभि से होकर लंब डालें, उसकी लंबाई देख लें, है ना। तो वो समीकरण से निकल जाएगी, वो इस समीकरण से निकल जाएगी, बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें हटा लो। नाभि लंब जीवा, नाभि लंब, बस हो गया। ठीक, तो नाभि से होकर एक लंब डाल दो, मतलब ये वक्र अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो ये इस तरीके से, तो ये है बेसिकली नाभि लंब जीवा, ये वाली लंबाई। तो इसमें y का मान पता कर लें, मान लो x का मान डाल दें, x का मान कितना डाल दें, c के बराबर, तो y आ जाएगा। भाई ये जो चीज़ है देखो, ये निर्देशांक मैंने x y मान लिया, तो ये पूरी चीज़ क्या मान लूँ, y, और ये क्या है c, नाभि। तो इस समीकरण में मान लीजिए मैं x का मान डाल दूँ c, तो y वाला कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि नाभि पे c तो है, तो y का निर्देशांक क्या होगा, वो नाभि लंब की आधी लंबाई को बता देगा। ठीक, तो अब लिखा यदि x बराबर c, तो ठीक, तो c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखो ये आ गया y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और हाँ बराबर c स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये 1 को उधर ले गए, इसको इधर आ गया, ये सब है ना। तो c स्क्वायर ई स्क्वायर ये सब क्या हो गया, देखो y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और यहाँ हो गया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो गया ऐसा। और ये जो चीज़ होती है ये होती है बी स्क्वायर के बराबर, यानी वाई स्क्वायर, तो बी की पावर 4 हो गया, नीचे ए स्क्वायर हो गया, तो वाई जो हुआ वो हुआ बी स्क्वायर बाई ए, और नाभि लंब जो हो गया इसका डबल हो जाएगा ना, नाभि लंब हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जब भी हम इस चीज़ को लगाएं तो अक्ष का ध्यान रखें। मान लीजिए देखो इसका अक्ष क्या है, x अक्ष है, तो x अक्ष में इसका मान क्या लगा, a लगा है वहाँ पे। तो हमें जब हम इस समीकरण को लिखते हैं तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि a और b की जगह पे हम क्या रखें। ये कोई वो नहीं है कि भाई a का वो नंबर है, a वो नंबर है जो उस अक्ष पे है, जो उसका अक्ष है, और b उसका लंबवत अक्ष है। मान लीजिए y अक्ष पे खुल जाए तो यहाँ नंबर उसी हिसाब से बदल दिए जाएंगे, है ना। वो खैर सवाल आएंगे हमारे पास, उसमें कोई कभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर वाई अक्ष पे खुलेगा तो मैं क्या करूं, वो उसकी पहचान करना हम बताएंगे, और वो चीज़ यहाँ कैसे काम करेगी उसको भी समझना है, क्योंकि ये समस्या दीर्घवृत्त में भी आई थी तुम्हारी, वहाँ भी सवाल हमने किए थे। चलिए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नाभि कहाँ है, यानी अक्ष कहाँ है। उसके बाद क्या देखेंगे, उत्केंद्रता क्या है। उसके बाद क्या देखेंगे, शीर्ष क्या है। बस उसके बाद बी का मान निकाल लेंगे और फिर वाल डाल के समीकरण पता कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब शुरू की छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ो, शाबाश। यूं तो हमने, हाँ उदाहरण, कौन सा उदाहरण है भाई, अरे भूल गए का सर, आप क्या कर रहे हो, अभी तो आपने बोला था 14 नंबर है सर। अच्छा भाई अच्छा,
हमको क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। ये पहला प्रथम नंबर का सवाल है ना सर? हाँ चलो पहला सवाल है, ये पहला सवाल है बराबर 16। ये दूसरा सवाल है। पूछा क्या क्या है, पूछा क्या क्या है, सारी चीज़ें पूछ लेगा ये तो, नाभिलंब जीवा की लंबाई वो सब पूछेगा। ठीक, चलिए ओके। अब ये दो परवले हैं ना, सॉरी अति परवले हैं हमारे पास। इसमें कुछ चीज़ दिख रही है, देखो इसमें दिख रहा है a बराबर 3, b बराबर 4, तो c बराबर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का वर्गमूल 5, जो कि a e के बराबर है। e जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 बटे a यानी 3। ये लो, ये हो गई उत्केंद्रता। अब आगे बढ़ो, इसका तो फाइनल हो गया, उत्केंद्रता आ गई। अब इसी में और चीज़ें निकल जाएंगी। इसे ने कहा नाभिलंब बताओ, नाभिलंब कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, तो 2b स्क्वायर बी क्या है इसमें, ये रहा 4, ए क्या है ये रहा 3, तो 2 गुना 16 बटे 3, तो ये हो गया 32 बटे 3। ये लो, शीर्ष कहाँ पर है, ए का जो वैल्यू है वो शीर्ष पर जाएगा। तो शीर्ष कहाँ पर है, शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी, ये हो रही है +-3,0। नाभि कहाँ पे है इसकी, नाभि 5 पे जा रही है ना, तो +-5,0। ये लो, ये पहले वाले का गेम हो गया ख़त्म। और कुछ निकालना है वो भी निकाल लो, तुम्हें सब पता है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से भाग करो पहले। वाई स्क्वायर बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 बराबर 1। अब देख, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अक्ष वाई है, यानी ये अति परवलय इस तरह का है। भाई देखो, जो कंडीशन है जब समीकरण बनाया गया था उसमें यहाँ वाले में से यानी अक्ष में से दूसरा अक्ष घटा हुआ था, तो यहाँ पे जो अक्ष है वो y है, क्योंकि y में से घटा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये a है, यानी a बराबर कितना हो गया 4। अब b बराबर कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया √17, e बराबर कितना हो गया √17 बटे 4। सारी चीज़ें आ गई। ठीक, अब बात आई कि साहब इसका शीर्ष क्या है, ये शीर्ष तो ए पे होना है, तो 0, ±4, इधर +4 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा। ठीक, नाभि क्या है 0, ±वर्गमूल 17। नाभिलंब जीवा क्या है, नाभिलंब जीवा कोई देखो हो गया ना कन्फर्म। कोई मान लो वाई अक्ष पे खुलता है तो उसमें क्या होगा सर, हम अभी बच्चे हैं ना, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम। होता क्या है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर बेटा इसमें दिख रहा है साफ साफ, सब दिख रहा है, समीकरण बता ही रहा है। देख ये वाला अक्ष है बी, यानी जो अक्ष नहीं है परवलय का वो है बी, वो 1 है, तो कितना हो गया 2 गुना 1, और ए क्या है 4। ये ले, तो नाभिलंब जीवा कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। ये ले भाई, जो अक्ष घट गया है देखो जिसमें से घटा, तो वो अक्ष हो गया और वो दूसरी चीज हो गई। एक्स स्क्वायर का डेटा घट रहा है इसमें से, तो इसका मतलब इसका अक्ष क्या है वाई पे खुलेगा। और संयोग में अक्ष कहाँ जा रहा है इसका, इसका संयोग में अक्ष तो इधर एक्स अक्ष पे जाएगा। मान लीजिए मैं क्यों खींच दूँ यूँ, इसको मैं सी बना दूँ और इसको मैं ए बना दूँ, तो बेटा संयोग में अक्ष तो इधर चला गया ना। देख देख बुद्धि लगा, तो यहाँ जो घटा है जो माइनस हुआ है उसके नीचे जो नंबर है वो संयुग्मी अक्ष का नंबर है, वही लगना है नाभिलंब में ऊपर। और जो दूसरा नंबर है जो उसका अक्ष है उसका जो नंबर है वो लगना है नीचे। तो बड़ा सरल है, तो यानी अक्ष अगर वाई अक्ष है तो उस पर ये इन्होंने कंसेप्ट बना दिया। और ये बात
समझ में आ भी जानी चाहिए। मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। मतलब अक्षों का बदलना भी अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन से अक्ष पे खुलेगा ये और किस तरह इसका चित्र बनेगा, तो ये तो बुरी बात है, ये बुरी बात है। चलिए आगे बढ़िए, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये था उदाहरण नंबर 14, शाबाश, उदाहरण नंबर 14। चलो देखा जाएगा सर, चल तो रहा ही है सब, ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। अब देखो समीकरण बताना है 15 में, उदाहरण नंबर 15 में नाभि बता रहा है कहाँ पर है, नाभि बता रहा है कहाँ पर, 0 ± 3, नाभि जो दे रहा है 0, ±3, और शीर्ष बता रहा है कहाँ पर है, शीर्ष बता रहा है 0 ± 11/2, 0 ± √11/2, ये शीर्ष बता रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? नाभि से तय हो गया कि ये परवल है इस तरह का है, क्यों? अक्ष जो है y है, तो अक्ष का जो नंबर है a वो नीचे y के होना है, और अनुप्रस्थ अक्ष बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ अक्ष, और जो संयुग्मी अक्ष है वो भी है, ए का मान भी है। देखो ये रहा शीर्ष, ये रहा नाभि का नंबर। तो नाभि का जो ये नंबर होता है ये 3, हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं हम 3 = AE, तो E आ गया। देखो अगर उत्केंद्रता निकालना चाहें तो आ गया 3/A 11/2, तो ये हो गया 6/√11, ये उत्केंद्रता हो गई। अब बात चाहिए B क्या है, तो B² क्या होता है, B² होता है C² - A²। C कितना है, ये रहा 3, और ये शीर्ष, ये जो वैल्यू है ये A का मान है, तो 3 का स्क्वायर और 11/4, तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 4 = 36 में 25/4 हो गया, ये हो गया B² की वैल्यू। तो y² बटे 11/4 माइनस x² 25/4 = 1। तो यहाँ एक बात सोचने में आ रही है कि साहब b जो है वो a से बड़ा है। देखो यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, b a से बड़ा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्केंद्रता की जो शर्त है वो वर्गमूल 2 वाले कंसेप्ट को पे आके बदल रही है। हमने कहा था भाई वर्गमूल 2 से मान लीजिए वैल्यू बड़ी है तो भाग हो रहा है ना, ई का मान मतलब ए का मान C/E हो रहा है, ध्यान देने की बात है, ए का मान C/E हो रहा है। अब ये वैल्यू अगर वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 पे ए और बी बराबर होते हैं, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा ये नीचे का नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर इससे हट रहा है, मतलब इसी पदों में लिखा जाए तो ये नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 3/E कर दूँ, मतलब 3/E कर दूँ, तो ई में जो नंबर आ रहा है अपॉन में वो ऊपर जा रहा है, जैसा कि हमने अभी बदल के दिखाया था आपको। तो वर्गमूल 2 पे आ जाने पर ये तय हो जाता है। अब ये वैल्यू कैसी है देखिए, वर्गमूल 2 से बड़ी है कि छोटी है, तू बता। ये वैल्यू कितनी है, 6/√11। ये वैल्यू कैसी है, वर्गमूल 2 से छोटी है कि बड़ी है, इसका पता लगाना है तुझे। तो क्या करें, √11 से गुणा करते हैं ऐसे, तो कितना हो गया 6√11/11। तो √11 कितना होगा, वर्गमूल 11, तो 9 9 81 10 10 100 11 121, तो 10.5 के आसपास ये नंबर होगा, 60 हो जाएगा। 60/11 ये हो गया 3 4 3.2 6 दूनी 12 12/11, वर्गमूल 2 से कम है ये नंबर। तो 6 यानी 6/√11 छोटा है वर्गमूल 2 से। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, b बड़ा हो रहा है। अगर ये बड़ा होता तो a बड़ा हो जाता। खैर ये चर्चा अभी यहाँ उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो देख के पता चल जाएगा कि भाई ये शर्त है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अभी विषय नहीं है। समीकरण तैयार हो गया, अभी इसको निकाल के कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखो इन्हें ऊपर पहुँचा सकते हो,
मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो 4y² माइनस 4x² बटे 11 बटे 25 बराबर 1, ऐसा लिखा जाता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 ऊपर घूम जाएगा। हाँ शाबाश, आगे चलो। सोलह, उदाहरण नंबर 16। उदाहरण 16, उस अति प्रबल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि, अब यहाँ पे भी नाभि देखो वाई अक्ष पे है, नाभि जो है यहाँ वाई अक्ष पे है, कितनी बता रहे हैं 0, ±12। शाबाश। और जीवा की लंबाई, नाभि लंब जो है वो है 36। फॉर्मूले में होता है ये 2b²/a। ओके, और नाभि जो होती है, नाभि कहाँ होती है, नाभि होती है यहाँ पे C पे, तो यहाँ हो गई 0, ±c। ओके, और ये एक संबंध है हमारे पास। अच्छा, C होता क्या है, C² जो होता है वो होता है a² + b², ये भी हमें पता है। ये कुछ इस तरह के संबंध है हमारे पास। दूसरी चीज हो गई कि इसका जो अक्ष है वो y अक्ष, यानी समीकरण बेटा ऐसा होगा y² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1, कुछ ऐसे रूप में समीकरण होगा। ये भी तय हो गया क्योंकि नाभि के निर्देशांक बता रहे हैं साहब, नाभि y अक्ष पे है। ये 3 बातें 4 बातें फिट हो गई हमारे दिमाग में। इसके हिसाब से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे, कुछ वैल्यू निकालेंगे, उठा के a और b का मान इसमें लगा देंगे, हमारी जान छूटेगी। ठीक है। हाँ, अब देख b² क्या है, b² है c² माइनस a², पुट कर ले 36 2a c² माइनस a², पक्का लगा दिया b² का मान यहाँ से। इसे हटा दे, ये हो गया 18, तो ये हो गया 18a बराबर c कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 बराबर 0। अब गुणनखंड करेगा, फैक्टर करेगा, फैक्टर गुणनखंड बोलते हैं जिसको हिंदी में, और फैक्टर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, टुकड़े करेगा। तो कितना हो जाएगा 24 और 6, साफ साफ दिख रहा है 24 और 6, गुणा करके देख ले, इसके टुकड़े तोड़ ले, उनका कुछ प्लस माइनस 18 आ जाए। ठीक, माइनस 18 आना चाहिए, अंतर 18 आना चाहिए, देखो माइनस लगा हुआ है ना, अगर प्लस करेंगे तो फायदा नहीं होगा। 144 का प्लस का बना ले, अंतर का बनना चाहिए। तो कितना हो गया a² प्लस 24a माइनस 6a 144 बराबर 0। तो a प्लस 24 माइनस 6 a प्लस 24, तो a का मान आ गया 6, a का मान आ गया माइनस 24। इस माइनस 24 वाले मान को काट दे। ठीक, ओके। अब देख ए ई वो 12 है, ए 6 है, तो ई जो है वो 2 है। उत्केंद्रता वर्गमूल 2 से ज़्यादा है, यानी उत्केंद्रता जो है ई का मान बड़ा है वर्गमूल 2 से। ये आ गई बात। ठीक, अच्छा ए का मान तो आ गया, बी का मान क्या है भाई, बी का मान भी तो चाहिए। तो क्या करें, बी कितना हुआ, b² हो गया c² माइनस a², c² 12 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 144 माइनस 36, तो 14 में 6 गए 8, और ये तो मुझे कुछ बढ़िया सा नंबर आते हुए दिख रहा है। 14 में 6 गए 8 और 13 में से 3 गए 10, अरे वाह 108। देख 108 यानी बी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया ए से, ये ले। तो हो गया y² बटे 36 माइनस b² बटे 108 बराबर 1। ये कहानी बन गई।
मतलब अगर ये बात है ई अगर वर्गमूल 2 से बड़ा है तो ये कहानी बनेगी बी बड़ा होगा ए से, और अगर इसका उल्टा हो गया वर्गमूल 2 से छोटा हो गया ई तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। बस डन हो गया, शाबाश। चलिए सारे सवाल करेंगे, इसके सारे सवाल करेंगे हम एक्सरसाइज में आगे एक एक। ठीक, तो लेक्चर हमारा ये पूरा हो रहा है, इसमें देखो कितना टाइम हो गया, 45 मिनट का हो गया। बड़ा लेक्चर लेंगे तो 1 घंटा पूरा कर लेंगे, और छोटा लेक्चर लेंगे तो 45 मिनट रख लेंगे। समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अगले लेक्चर में चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है, शाबाश।